पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम की ट्विनिंग लॉन्च का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी, तकनीकी पैरामीटर्स और जदीद नेविगेशन सिस्टम को यकीनी बनाना था। सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना है। भारत हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए शफ़ाफ़ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब दे। पाकिस्तान तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेगा। तुर्किया के शामिल होने पर खैर मक़दम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सफ़ीर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मुकम्मल तवज्जो इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर है। तुर्क सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हामी हैं। कशीदगी कम करने के लिए मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेना होगा। पहलगाम हमले की शफ़ाफ़ इंक्वायरी, यूनानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की तजवीज़ का खैर मक़दम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूनानी हममनसब से राब्ता, भारतीय इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यूनानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी को रोकने के लिए तहम्मुल पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ़्त पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। जंग मुसल्लत करने की कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामिया जायजा। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारतीय अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी आज़म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त देंगे। फोरम का मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बना लिया। 20 पाकिस्तानी जबरन और गैर कानूनी तौर पर भारतीय एजेंसियों की हिरासत में हैं। मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत इंतजामी कोताहियों को दूर करने की बजाय बाहर क्यों देख रहा है? अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। एक साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। जिन लोगों के पास प्लॉट था उन्होंने अपने घर तामीर कर लिए। पंजाब के नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रहेगा। अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाबों की ताबीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा, नेशनल पुलिस ब्यूरो को अपने मकासद को नए सिरे से वज़ा करना होगा। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। भारत किसी सूरत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मोदी सरकार की एक गलती भारत को कई दहाइयों पीछे लेकर जा सकती है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। पहलगाम हमले की आड़ में बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा हो गई। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर की दास्तानें दुनिया के सामने हैं। हम कब तक कितनी लाशें उठाएंगे? RSS पर पाबंदी लगाई जाए। 47 मुआहदा मुअत्तल होने से कश्मीरियों का भी इस्तेहसाल होगा।
کشمیری رہنما مشال ملک کی پریس کانفرنس، عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کی اپیل۔ بھارت نے پہلگام میں اپنے سیاحوں کو قتل کر کے فالس فلیگ آپریشن کیا، جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کشمیر اور فلسطین سے نظریں نہیں ہٹائی جا سکتی، ہمارے پاس فوج اور ٹیکنالوجی کی کمی نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ اور مرکزی امیر جمعیت اہل حدیث سینیٹر ساجد میر انتقال کر گئے۔ سینیٹر ساجد میر کی عمر 86 سال تھی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ساجد میر کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ ملزم کے پیش نہ ہونے پر ضمانتی مچل کے جمع کرانے والے شخص کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عبر گل خان نے قانونی نقطہ طے کر دیا۔ ضمانت کے بعد جب ملزم پیش ہو جاتا ہے تو پھر ضمانتی مچل کے جمع کرانے والے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ملزم کی عدم پیشی پر ضمانت مچل کے جمع کرانے والے کو 1 لاکھ روپے جرمانے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ جسٹس عبر گل خان نے کبیر خان کی اپیل پر 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ آزادی صحافت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ مقصد صحافیوں کو درپیش مسائل اور ان کی زندگیوں کو لاحق خطرات سے متعلق آگاہ کرنا ہے۔ 1992 سے 2025 تک 1400 سے زائد صحافی فرض کی ادائیگی کے دوران جانوں کے نذرانے پیش کر چکے۔ صدر مملکت کا مقبوضہ کشمیر اور غزہ میں جان گنوانے والے صحافیوں کو خراج عقیدت۔ اپنے پیغام میں کہا، جعلی خبروں، غلط معلومات اور سنسنی خیز ماحول سے میڈیا کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بہادری سے فریضہ ادا کرنے والے صحافیوں کو سلام۔ کہا، پاکستان کا آئین آزادی اظہار رائے کا ضامن ہے۔ ہمارا ذمہ دار میڈیا قومی اور عوامی مفادات کے تحفظ کی کاوشوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں آئل ٹینکر دھماکے کے مزید 6 زخمی دم توڑ گئے۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ واقعے کے 14 زخمی کراچی کے مختلف نجی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت نہ تھمی، جبالیہ میں فضائی حملہ، 5 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 50 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے، درجنوں زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 52,400 سے تجاوز کر گئی، 1,18,091 فلسطینی زخمی۔ غزہ میں امداد کی بندش تیسرے ماہ میں داخل۔ آئرلینڈ، آسٹریا اور دیگر ممالک کی اسرائیلی ناکہ بندی کی مذمت۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خوراک اور ادویات کی بندش کو جنگی جرم قرار دیا۔ اسرائیل کا شام میں صدارتی محل کے قریب ڈرون حملہ، شامی فورسز کو نشانہ بنایا۔ دروز کمیونٹی کے خلاف کوئی خطرہ یا فورسز بھیجنے کی اجازت نہیں دیں گے، اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی۔